पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। और साथ ही साथ उसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका मान निकालते हैं, मान समझते हैं। हाँ, हम लोग इसको चार्ट बना लिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि सभी का मान को हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए जी, हम लोग इसका मान लिखने से पहले एक छोटा सा ट्रिक समझेंगे। वो ट्रिक के मदद से हम लोग आसानी से इसका वैल्यू क्या करें कि इसमें भर देंगे। देखो जी, आप लोग को कै गो वैल्यू पढ़ना है? तो 1 2 3 4 5, तो 5 को आप पूर्णांक लीजिए 0 से A0 1 2 3 4 तक, क्योंकि 4 हो गया, 1 0 5 हो गया। कहाँ तक गए हैं? 4 तक। तो क्या कीजिए कि सब में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? पहला स्टेप तो 5 को लेके चलना है पूर्णांक, और दूसरा स्टेप कि जहां तक गए हैं उसमें उतना से भाग दे दीजिए। और तीसरा स्टेप है कि सब में आप वर्गमूल चढ़ा दीजिए, सब का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। यही जो वैल्यू होगा ना, वो आपका साइन का वैल्यू होगा। देखिए जी, तो 0/जी कुछ भी अंक रहता तो उसका मान 0 होता है। तो 0 का वर्गमूल 0 आता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब इसको अगर काटिएगा तो 1/2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो √2 रहने देंगे। लेकिन इसमें देखिएगा कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 3 का वर्गमूल रह देंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देंगे। 1 कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल 1 आ गया। तो ये जो हो गया से साइन का वैल्यू हो गया। अगर आपको साइन का वैल्यू याद हो गया तो कोस का वैल्यू आसानी से आप लिख लीजिएगा। क्या करना है कि इसको पलट देना है। पलट कैसे लिख देना है? तो ये 90 जो होगा से आ जाएगा कहाँ पर? 1 पर आ जाएगा। √3/2 इसमें आ जाएगा, और इसमें तो इसमें ही रहेगा। दोनों का वैल्यू सेम होता है। एक बार पूछा था कि साइन कोस में कितना डिग्री के लिए दोनों का मान समान होता है, तो 45 डिग्री के लिए, सबके लिए 45 डिग्री में ही समान होता है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। इतना बात समझ में आ गया। उसका टैन के लिए देखो जी, हम लोग टैन का फॉर्मूला पढ़े हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर हमको निकालना है टैन 0 के मान, तो टैन 0 बराबर जहाँ थीटा है वहाँ 0 लिखा जाएगा। तो साइन 0 तो 0 है, और कोस 0 का मान 1 है, तो ये 0/1 होता है तो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसको भागा दीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको भागा देते हैं। तो 1/2 भागा √3/2। देखिए जी, अगर 2 गो 3 गो बाटा आपको आए ना यार, तो मेन बाटा के ऊपर वाला जेब कहते हैं और नीचे वाला को पलट दिया जाता है, तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो आया मेरा वैल्यू कितना? 1/√3। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, तो सेम बटा सेम बराबर 1 आता है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए √3/2 बटा 1/2। अब बताया अभी ना कि मेन बाटा के ऊपर ला जेम कहते हो और निचला को पलट दिया जाता है, तो 2/1 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा √3। और देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/0। अगर नीचे 0 है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। इस शंकर जी के डमरू से सूचित किया जाता है, ये तब ध्यान में रखिएगा। तो इसका मान अपरिभाषित होता है। देखो जी, हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री को ट्रिकली याद करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात है कि भाई इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, टैन 30 और 60 में 30 बड़ा है, 60 छोटा है, तो देखिएगा दोनों में तो √3 आयल है। लोग क्या करता है कि 30 के जगह पर √3 बोल देता है और 60 के जगह पर 1/√3 बोल देता है। तो इसको कैसे हम कंफ्यूजन दूर करेंगे? यार 30 छोटा है, 60 बड़ा है, तो √3 बड़ा है यार, √3 बड़ा है और 1/√3 छोटा होता है, तो छोटा का वैल्यू छोटा और बड़ा का वैल्यू बड़ा। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब 3 को अगर वैल्यू याद हो गया ना जी, तो हम लोग पढ़े थे कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कोट होता है। तब उलट दीजिए सब में, तो टैन के उल्टा कोट होता है ना, तो 1 के उल्टा अपरिभाषित होता है। इसको पलटेगा तो √3/1, तो भैया नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 के उल्टा 1 होता है, इसको पलटिएगा तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√3 हो जाएगा। और आप परिभाषित को उलटते हैं तो 0 हो जाता है। देखो ना यार, इसको उलटेगा तो 0/1 हो जाएगा ना, इसका मान 0 ना आएगा यार, क्योंकि ऊपर हो जाता है 0। क्लियर? अब हम लोग इसको तो पलट चुके हैं। अब हम लोग सेक निकालने के लिए कोस को पलटेंगे। तो देखिए, 1 के उल्टा 1, √3/2 के उल्टा 2/√3, और 1/√2 के उल्टा √2,
1/2 को उल्टा 2 हो जाएगा, और जीरो का पलटेगा तो भैया इन्फानाइट आ जाएगा। जीरो को पलटने से क्या हो जाता है, इन्फानाइट आ जाता है। ठीक है, अब कोसेक को निकालने के लिए साइन को पलट लीजिए, साइन को पलट लेते हैं तो जीरो को उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 1/2 के उल्टा 2 हो जाता है, 1/√2 को उल्टा √2 हो जाता है, √3/2 को उल्टा 2/√3 हो जाता है, और 1 के उल्टा 1 रहता है। देखिए ये आपको तीनों वैल्यू याद करना है यार, इसको याद कर लीजिएगा तो इस भी आसानी से बस खाली उलट देना होता है। देखिए हम अभी बताएं ना आपको कि कोई भी पूछे साइन कोस या टैन कोट या सेक कोसेक, सब में 45 डिग्री का मान ही सेम होता है। देखिए साइन कोस में 45, टैन कोट में 45 और सेक कोस में भी 45 का ही वैल्यू सेम हो रहा है। इतना बात आपको समझ में, आप इसको कोशिश कीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि इसको ट्रिकली बताते हैं कि आखिरकार 0 और 90 डिग्री का ट्रिकली तुरंत याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिकली समझते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए हम लोग 3 गो का साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, और उसका भाई आपको उलट के याद करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री और टैन 90 डिग्री, इसका बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपको 0 डिग्री का वैल्यू याद करना है तो प्रतिशत ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का साइन यही ना होता है। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, प्रतिशत में जो लिखा है सबसे ऊपर ये 0 है, तो साइन 0 का मान 0। ये कितना भैया, तो एक जैसे इसको पलट देते, एक जैसा है ना, तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, और नीचे कितना, ये भी तो 0 है, तो टैन 0 का मान भी 0। क्लियर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बीच वाला अक्षर देखना है, साइन के बीच वाला अक्षर क्या है, अरे 1 जैसा है यार, आई को 1 बोल सकते हैं, तो 1 हो गया। इसके बीच में का ओ है, ओ मतलब 0, और ये मतलब क्या होता है, तो देखिए भैया ए कोई अक्षर कोई अंक थोड़ी ना होता है, तो ए से इनफाइनाइट समझना है, यानी अनंत समझना। ए से अनंत, ए से आ और आ से अनंत, इसको समझना। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए जी, अभी जो आपको हम वैल्यू पढ़ाएं उसमें आप देख रहे होंगे कि साइन का सबसे बड़ा मान 1 आया है और सबसे छोटा मान 0 आया है। देखिए आपको जितना भी उस चार्ट में बताए ना, उस सब माइनस में भी आता है, सब माइनस में भी आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन का मान 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो देखिए पूछा था कि साइन का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो भैया -1 से बड़ा हो सकता है और -1 भी हो सकता है, छोटा नहीं होगा बाबू। -1 के -2 -3 नहीं होता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा इधर कभी नहीं होगा और -1 से छोटा इधर कभी नहीं होगा। तो वही बात तो कोस के लिए भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कोस के लिए भी वही बात हो जाएगा कि इसका भी मान -1 से बड़ा हो जाता है और 1 से छोटा हो जाता है। इतना बात आपको समझ। टैन के लिए बात कैसे समझेंगे, तो भैया टैन का तो सबसे बड़ा इनफाइनाइट होता है, तो सबसे छोटा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो टैन का मान इनफाइनाइट हो जाता है और सबसे छोटा माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए जी बराबर इसमें कहने के लिए इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं, बस बहुत बड़ा, कितना बड़ा, इसलिए बराबर यहाँ नहीं लिखा जाता है। कोट के लिए भी उसी तरह से हो जाएगा। इतना बात आपको, ये तीनों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए अगर ए और बी न्यून कोण है, क्या है, तो न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा कोण है, तब क्या होगा, तब फर्स्ट में अगर साइन ए बराबर साइन बी हो गया, मतलब एने भी साइन इधर भी साइन, तो साइन और साइन कट जाता है। ऐसे संकेत काटा नहीं जाता तो, लेकिन आप डायरेक्ट हटा दीजिएगा, इसीलिए ए बराबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ना आपको दे देगा कि साइन x बराबर √2 तक कहेगा कि x का मान निकालिए, तो भाई साइन 1/√2 होगा, तो साइन 1/√2 केकर मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है। तो साइन साइन कट जाएगा, मतलब x का मान 45 डिग्री आंसर। इतना बात समझ में आ रहा। उसी प्रकार से सबके लिए होगा, कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस कोस खत्म हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर बी हो जाएगा। उसी तरह से टैन के लिए कि टैन ए बराबर टैन बी, तो ए बराबर बी हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी छोटी छोटी बात है उसको आपको समझाते हैं। देखिए लोगों को ये समझना है ना यार,
कि साइन थीटा जो है से साइन और थीटा का गुणनफल होता है। ये बात गलत है। जैसे लिखा रहता है कि 2 साइन 30 डिग्री का मान निकालिए, तो लोग क्या करता है कि वो 2 को अंदर लेके चल जाता है और साइन 2 गुने 30 कर देता है। ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं है। ये जो 30 लिखल है ना, तो साइन का वैल्यू यहाँ पर जो रहेगा उसी के वजह से होता है। तो कभी भी मत सोचिएगा कि साइन और थीटा के यहाँ गुणनफल होता है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 के 2 रहेगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो रख देंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लोग समझता है कि साइन थीटा का स्क्वायर होता है। भैया थीटा में कभी भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कभी भी नहीं। ये जब भी होगा तो केवल साइन का स्क्वायर होता है। इसका सही वैल्यू ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ना कि आप क्या कीजिएगा कि साइन पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा और थीटा पर भी स्क्वायर। ये दोनों के दोनों बात गलत है। सही बात केवल और केवल ये है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट बात, जैसे ऐसे रहता है कि साइन 60/2 रहेगा, तो लोग ऐसे क्या करते हैं कि 30 दूनी 60 काट देता है। नहीं भैया, ये गलत है। थीटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका क्या हो कि साइन 60 के 60 ही रहेगा और 2, अगर साइन 60 का वैल्यू आपको पता है तो रख दीजिए, और 2 है तो 2। अभी आपको बताएं कि भाई मेन बटा मेरा यही वाला ना था जी, यही ना था, साइन 60 का तो वैल्यू रखे हैं हम, तो मेन बटा के ऊपर ला ज्यों के त्यों और निचला को पलट दीजिए। तो भैया 2 को पलटेगा तो 1/2 होगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/4 आएगा। ये छोटे छोटे बात है, प्रश्न बनाने में आप लोग बहुत गलती करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये प्रश्न 2011 में, 12 में और 2019 में पूछा था। ये वैल्यू पर है। त्रिकोणमितीय का मान याद है तो आपको 2 नंबर और 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 के 2 रहेगा, ये बीच में गुना है। अब tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर कर देंगे इसको, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। इतना बात आपको समझ में आया। अब देखिए 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए अब ये दोनों का ना स्क्वायर होगा जी, तो √3 के स्क्वायर √9 मतलब 3 आएगा। ऐसे स्क्वायर से √3 काट जाए तो 3 बचेगा। लेकिन 2 का भी तो स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और सेम बात तो यही है यार, 3/4। यार इसको यहाँ काट दीजिए या यहाँ काटिए, बात सेम है। इसका मान कितना आ गया, 2 एकम 2 आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर के पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो बोल रहा है कि a और b का मान आप निकालिए कि a और b का मान कितना होगा। कब कब पूछा है, 2017 और 2019 में पूछा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो जी, a और b का मान निकालना है। हम लोग पढ़े थे 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में कि x + y बराबर कुछ दे देता था और x - y देता और कहता था कि x y का मान निकालने के लिए आसानी से निकाल लेते हैं। ये भैया tan का क्या ड्रामा है, तो आपको tan यहाँ हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा, देखिए अभी बताए ना कि tan a बराबर अगर tan b आ गया, अगर tan हटाना है तो दोनों तरफ tan ले लो यार, फिर आराम से कट जाएगा, तो a बराबर b आ जाता है। इसका मतलब ये है कि देले है tan a + b बराबर √3, तो भैया a ने भी tan लाया जा सकता है। तो हाँ यार, √3 tan का वैल्यू तो होबे करता है। कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो हम क्या करते हैं कि tan 60 लिख दें इसके जगह पर, क्योंकि जब वैल्यू होता है तो लिखने में क्या जाता है। अब tan और tan कट जाएगा तो बचेगा क्या, a + b बराबर 60। यह आ गया मेरा समीकरण 1। उसी प्रकार से जो ई देले है इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे कि tan a - b बराबर मेरा है 1/√3। तो किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। अभी बताएं आपको, अब tan कट जाएगा तो a - b बराबर लिख सकते हैं ना 30 जी। अब समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 में इस तरह का बन गया कि ना बन गया। आप आसानी से a और b का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो a + b बराबर 60
और a माइनस बी बराबर 30। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, b और b कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a बराबर 90, 60 और 30 90, 2 से काट दीजिए तो a का मान आ गया कितना 45। दिख रहा है और नीचे जाएगा हाँ? a का मान कितना आ गया 45 आ गया। अब जब a का मान आ गया तो अब समीकरण 1 और 2 कोई में रख लीजिए, b का मान निकालेंगे यार तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो a का मान है a प्लस b बराबर 60, तो रखिए a का मान 45 प्लस b और 45 को होने लेके चल जाएंगे, इसीलिए b बराबर 60 माइनस 45, यानी b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो a का मान 45 और b का मान 15। तो इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।